मैं एक छोटे शहर की रहने वाली थी, जहां सब लोग मेरे पापा और भाइयों को जानते थे। हमेशा से लड़कियों के स्कूल में पढ़ी, लड़कियों के साथ ही हमेशा दोस्ती रही। इसलिए मैं कॉलेज में आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। बड़े शहर में रहकर ऐसे कॉलेज में पढ़ना जहां लड़के भी साथ पढ़ते हों, लड़कों से दोस्ती, आज़ादी, मेरे लिए ये सब एक सपने जैसा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे सेक्स के लिए ब्लैकमेल भी कर सकता है। मैं वैसे तो देखने में अच्छी थी, लेकिन छोटे शहर के कंजर्वेटिव माहौल में रहने की वजह से बड़े शहर के तौर तरीके अपनाने में मुझे मुश्किल हो रही थी। कॉलेज की दूसरी लड़कियों की तरह मैं क्रॉप टॉप्स या शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहन पा रही थी। मैं रोज़ाना जीन्स और टी शर्ट पहनकर ही कॉलेज जाती थी। दूसरी लड़कियां जहां एक से एक फैशनेबल कपड़े पहनकर आती थीं, मैं सिंपल ही बनकर कॉलेज आती थी। कभी कभी मैं बहुत हिम्मत करके स्पैगेटी टॉप पहन लिया करती थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी कूल पहनने की हिम्मत मैं नहीं कर पाई। मैं कभी लड़कों के साथ नहीं पढ़ी थी, इसलिए भी मैं उस पूरे माहौल में बहुत ईजी फील नहीं कर पा रही थी। लेकिन इन सब के बीच वो कुछ खास था। पूरे ग्रुप में वो सबसे स्वीट लड़का था। वो जब भी नोटिस करता था कि मैं कुछ अनकंफर्टेबल हो रही हूं, वो मुझे कंफर्ट फील कराने की पूरी कोशिश करता था। मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन उसने मुझे कॉफ़ी पीने के लिए साथ चलने को कहा। मैंने हाँ कर दी और इस तरह हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। कॉलेज के पहले साल हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, पहला लड़का जिसका मैंने हाथ पकड़ा था, पहला लड़का जिसे मैंने किस किया था। वो कॉलेज के पास ही रहता था। कभी कभी हम दोनों अकेले समय बिताने के लिए ग्रुप से अलग कहीं घूमने चले जाया करते थे, कभी कभी उसके घर भी। हम दोनों हर ऐसी मुलाकात के बाद करीब आते गए। हमारा प्यार धीरे धीरे हमें फिजिकली भी करीब ले आया। एक दिन एक मेकआउट सेशन के बाद मैं बहुत घबरा गई और बहाने बनाकर वहां से भाग आई। मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन मैं इससे ज्यादा के लिए तैयार नहीं थी। उस वक्त उसने ऐसे जाहिर किया कि उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो समझ रहा है कि मैं पूरी तरह फिजिकल होने के लिए तैयार नहीं हूं। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने छोटे से शहर में छुट्टियां बिताने आ गई। यहां मेरे लिए करने को कुछ नहीं था, इसलिए हम घंटों फोन पर बात करते थे, मैसेज करते थे, फेसबुक पर चैट करते थे। एक बार देर रात उसने मुझे मैसेज किया, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैंने जवाब दिया। मुझे अपनी एक फोटो भेजो, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। मुझे अच्छा लगा और मैंने उसे अपनी एक सेल्फी भेज दी। अब मुझे अपनी एक खास फोटो भेजो, उसने कहा। मैं बहुत बोल्ड फील कर रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी एक रिवीलिंग फोटो भेजी। मैं पूरी तरह कन्विंस थी कि वो मुझे प्यार करता है। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो मुझे वाकई प्यार करता है। कॉलेज का दूसरा साल शुरू हुआ। कॉलेज के पहले दिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मैंने कॉलेज में उसे अपनी ओर आता देखा। मेरे चेहरे पर उसे देखकर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने मेरे पास आकर कहा, आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो मुझे साइड में ले गया और उसने कहा कि कॉलेज के बाद मैं उसके घर आ जाऊं, क्योंकि उसे मुझसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं उसकी इस बात से कुछ कंफ्यूज हो गई, लेकिन मैं शाम को उससे मिलने के लिए मान गई। कॉलेज के बाद मैं उसके घर गई। उसका मूड कुछ उखड़ा हुआ लग रहा था। हमने बात करनी शुरू की। फिर अचानक से उसने मुझे अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो दिखानी शुरू कर दी। कुछ जो मैंने खुद उसे भेजी थी और कुछ जो उसने खींची थी। वो सभी फ़ोटो काफ़ी रिवीलिंग थी, कुछ वैसी ही जैसी एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है शायद। उसके बाद उसने मुझे मेरे भेजे हुए मैसेज दिखाए, कुछ ऐसे मैसेज जो शायद मुझे कभी भेजने ही नहीं चाहिए थे। उसके बाद उसने मुझे सेक्स के लिए ब्लैकमेल करते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, वरना मैं इस बारे में सबको बता दूंगा और ये सब फोटो और मैसेज इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं डर के मारे कांपने लगी। मेरा रोना निकल गया और मैं उसके घर से भाग आई। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बहुत डर गई थी। डरने वाली बात ही थी। उसने करीब एक हफ्ते तक मुझे इसी तरह सेक्स के लिए ब्लैकमेल किया। इस दौरान उसने मुझे कभी फोन पर कोई मैसेज नहीं भेजा, लेकिन वो जहां भी मुझे देखता था कुछ भी ऐसा कहकर निकल जाता था जिससे मैं डर जाती थी। जाहिर था वो अब सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से कर रहा था। कॉलेज में मेरी एक टीचर ने नोटिस कर लिया कि मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने मुझसे पूछा। मैं इतनी परेशान थी कि बुरी तरह रो धोकर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो सीधा उसके घर गईं और उसकी मम्मी से बात की।
शुक्र है उसकी मम्मी ने भी टीचर का साथ दिया और उन दोनों ने मिलकर उसे खूब डांट लगाई और डराया। डर से उसने फ़ोन से मेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर दी और प्रिंट भी जला दिए। उसके बाद वो मेरे साथ ज़बरदस्ती सेक्स नहीं कर सकता था। इस तरह मेरी वो पहली रिलेशनशिप खत्म हुई। वो उसके बाद भी मुझे कॉलेज में दिखता था और मेरी तरफ बेहद अजीब तरीके से देखता था, लेकिन अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि टीचर ने उसे कहा था कि अब उसने कुछ भी ऐसी हरकत की तो वो उसकी शिकायत ऊपर कर देगी और उसे फेल कर दिया जाएगा। मैं बाल बाल बची थी। जिस दिन उसने वो फ़ोटो डिलीट की उसी दिन मैंने अपनी उन टीचर और खुद से वादा किया कि अब मैं कभी भी खुद को ऐसे किसी खतरे में नहीं फंसाऊंगी।